वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप। 19 जनवरी 1597 इतिहास का वो दिन जब भारत का एक महान नायक इस संसार से विदा हुआ, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया अदम्य साहस, अटूट संघर्ष और स्वाभिमान की ऐसी विरासत जो सदियों तक देशवासियों को प्रेरणा देती रहेगी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में मेवाड़ को इतना सुरक्षित, इतना सशक्त और इतना स्वाभिमानी बना दिया था कि मुगल सत्ता भी उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गई। ऐसे महान शूरवीर की पुण्यतिथि कल है और पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। इसी मुद्दे पर अकबरपुर चेतना के रेजिडेंट एडिटर मुकुटधारी मिश्रा ने विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र से खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं इस खास संवाद में उन्होंने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और उनके आदर्शों पर क्या कुछ कहा और सरकार से क्या मांग की। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र जी। इनसे बात करते हैं, महाराणा प्रताप से क्या प्रेरणा मिलती है। भारत राष्ट्र के समस्त नागरिकों को महाराणा प्रताप शिवाजी से राष्ट्रीय चरित्र की प्रेरणा मिलती है। स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ी। अकबर ऐसे आताताई शासक के विरुद्ध घुटने नहीं टेके। उनका चरित्र आज के समस्त भारतवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमें यह मानना चाहिए कि हम शिवा और राणा प्रताप के वंशज हैं। उनके राष्ट्रीय चरित्र से भारत राष्ट्र उठ खड़ा होगा। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। श्याम नारायण पांडे जी, जिनका काव्य खंड हल्दी घाटी है, जो जन जन के, भारतीयों के जन जन के ओठों पर है, उनका चेतक श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी की वीरतापूर्ण काव्य रचना हम सबको महाराणा प्रताप के चरित्र को दिखाती है। हमें उनको नमन करना चाहिए और एक राष्ट्रीय चरित्र उनसे प्राप्त करना चाहिए। अकबर को महान क्यों कहा जाता है? अकबर विदेशी था और मुगल शासकों की तरह वह भी आताताई था। उसने एक धर्म चलाया था, इलाही धर्म। इलाही धर्म कोई लोकप्रिय नहीं बना, उसके साम्राज्य में ही नहीं फैल पाया। भारतीय इतिहास में उसको महान कह करके भारतीय इतिहास को कलंकित किया है इतिहासकारों ने। अगर महान कोई शासक है तो वह अशोक द ग्रेट ही है। अशोक महान, जो बहुत सारे जलाशय खुलवाए, जिसने अनेकों वृक्ष लगवाए, सड़कें बनवाई, अपने राज्य में, देश में हिंसा को प्रतिबंधित किया। एक बार साम्राज्य विस्तार की लड़ाई, कलिंग युद्ध लड़ने के बाद संकल्प लिया कि दोबारा कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। जिस धर्म को चलाया अशोक का धम्म, वह भारत में नहीं, एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर फैला अशोक का धर्म। उसका बड़ा विस्तार हुआ। उसने स्वयं पूछा है अपने दूसरे लघु शिलालेख में, कियम चु धम्मे, धर्म क्या है? उत्तर देता है, अपासिन में बहु कथाने दया दाने सचे सोचे। पापहीनता बहु कल्याण दया दान सत्यता ही धर्म है। ऐसा शासक तो महान कहा जा सकता है, किंतु अकबर को महान कहकर लिख करके पिछली सरकार के लोगों ने इतिहास को कलंकित किया है। उनके मुकाबले में
हम महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनके लिए लिखे गए काव्य खंड पंडित श्याम नारायण पांडे के चरणों में नमन करते हैं। पूरे 1 साल का 25,000 सैनिकों का खर्चा दे देने वाले भामाशाह को नमन करते हैं कि उसने अपने सारे धन दौलत को ऐसे महान शासक के चरणों में समर्पित कर दिया और उनके राष्ट्रीय चरित्र को बल दिया। पुनः मैं महाराणा प्रताप ऐसे शासक के चरणों में नमन करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि हम भारतीय शिवाजी और राणा प्रताप के चरित्र का अवलोकन करें और एक राष्ट्रीय चरित्र खड़ा करें। और क्या जिला प्रशासन से मांग है आपकी? जिला पंचायत परिक्षेत्र में महान शासक पूज्य राणा प्रताप जी के मूर्ति के अगल बगल मेरी इच्छा है कि श्याम नारायण पांडे और भामाशाह की मूर्ति भी स्थापित किया जाए तो पूर्णता को प्राप्त होगी। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान की अमर पहचान है। वो योद्धा जिसने मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसने जंगलों में जीवन बिताना स्वीकार किया लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक संग्राम उनकी अद्भुत वीरता और रणनीति का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मेवाड़ को इतना मजबूत और इतना सुरक्षित बना दिया कि शत्रु की हर चाल विफल हो गई। उनकी पुण्यतिथि हमें ये संदेश देती है कि सच्चा राष्ट्र प्रेम, त्याग और स्वाभिमान ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है। देश भर में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में याद किया जाता है। युवाओं को उनके संघर्ष, साहस और राष्ट्र प्रेम से सीख लेने का संदेश दिया जाता है। ये अवसर केवल श्रद्धांजलि देने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का, स्वाभिमान की रक्षा का और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का। महाराणा प्रताप वो नाम जो कभी मिट नहीं सकता, वो गौरव जो कभी झुक नहीं सकता। उनकी पुण्यतिथि हर भारतीय को ये याद दिलाती है कि राष्ट्र हित से बड़ा कोई धर्म नहीं, स्वाभिमान से बड़ा कोई मूल्य नहीं और त्याग से बड़ा कोई बलिदान नहीं। ऐसे महान प्रतापी शौर्य और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप को हमारा कोटि कोटि नमन।